हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। मैं आज आपको वर्कशॉप 5 लेसन 2 जो खीर है ना, उस चैप्टर के जो हमारे एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज, वो करवाने जा रही हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स बिलो इन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? अनसीजनड या माइल्ड टेस्टिंग, मतलब स्वादहीन, बेस्वाद, है ना। सिमिलरली आपको फाइंड करना है मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर सेंटेंस। जैसे कि आपकी हेल्प के लिए टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी, है ना, आपके टीचर डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। सरप्राइज लिखा है। सरप्राइज क्या है? एक नाउन है और इसका मतलब क्या है? सुखद आश्चर्य। ठीक है, आप देते हो ना आपके बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे बोल के कुछ सरप्राइज ऐसे बोलते हो ना, इस तरह से। तो सरप्राइज को करना है माई सिस्टर गिव मी अ सरप्राइज ऑन माई बर्थडे। आप कुछ और भी अगर आपको अच्छा लगता है, आई गिव सरप्राइज टू माई फ्रेंड, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप जैसा आपका अच्छा लगे। मैंने ये लिखा है लेफ़्ट ओवर। लेफ़्ट ओवर का मतलब होता है ये नाउन है, बचा हुआ खाना होता है। तो आई हैव सीन दीदी ईटिंग लेफ़्ट ओवर खीर। मैंने दीदी को देखा है बची हुई खीर खाने के लिए, है ना। माई मदर ईट्स, है ना, लेफ़्ट ओवर फूड। मेरी मम्मी भी बचा हुआ खाना खाती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं ही ईट्स लेफ़्ट ओवर फूड। कुछ भी आपकी मर्जियाँ जो बना सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि मैंने बनाया जो ये आप बनाया। सीक्रेटली का मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब गुप्त रूप से। हेमा एंड श्याम कुक्ड खीर सीक्रेटली, है ना। आई प्लान, है ना, मैंने योजना बनाई सीक्रेटली, गुप्त रूप से, टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ भी बना सकते हैं। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, इसको एक्सक्लेम्ड पढ़ा जाता है, शुद्ध है ना। इसका मतलब आश्चर्य से कहना। दीदी एक्सक्लेम्ड विथ ग्लैडनेस दैट सरप्राइज वॉज प्लीजेंट। अपन कह सकते हैं आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, या ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस जो आपको अच्छा लगे, ही शी लगाकर आप उस वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, स्क्विज्ड एक वर्ब है, निचोड़ना। हाँ, हेमा स्क्विज्ड द लेमन इनटू द खीर। अकॉर्डिंग टू बुक लिखा गया है, आप अपने हिसाब से आई स्क्विज्ड द लेमन, बस ख़त्म, मैंने एक नींबू निचोड़ा, ये भी तो सही है ना। ग्रीन मतलब दांत दिखाकर हंसना, एक वर्ब है। तो श्याम ग्रीम्ड एट हेमा व्हेन शी एडेड लेमन टू खीर। श्याम दांत दिखाकर हंसा हेमा की तरफ जब उसने लेमन ऐड किया खीर में। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, आई ग्रीन्ड एट हेमा, मैं हेमा की तरफ दांत दिखाकर हंसी, है ना। कुछ भी बना सकते हैं। आई वी यू दे के साथ में वर्ब ऐड कर दो और एक ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप लगा दो, आपका आराम से सेंटेंस कंप्लीट है। अब यहाँ देखो, वाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर। बताइए, हेमा और श्याम ने डिसाइड क्यों किया खीर बनाने के लिए? दे वांटेड टू ईट इट देमसेल्फ, अपने आप से खाना चाहते थे वो, सर नहीं। दीदी लव्ड खीर, दीदी पसंद करती थी खीर को, सो दे वांटेड टू सरप्राइज हर, और उसे सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए उन्होंने खीर बनाई। दे वर प्रैक्टिसिंग कुकिंग, नहीं, कुकिंग की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे। दे हैड एक्सरसाइज राइस और मिल्क, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। सिर्फ दीदी प्यार करती थी, पसंद करती थी खीर को, इसलिए उन्होंने खीर बनाने उसके सरप्राइज के लिए बनाना चाहा। वॉट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लम्पी एंड येलो। ऐसा कौन सा तत्व डाला गया था, ऐसी कौन सी चीज़ डाली गई थी जिसने खीर को लम्पी, है ना, गुठलेदार बना दिया था, एंड येलो, पीली कर दिया था। तो शुगर से तो नहीं होती, धनिया से भी नहीं होती, कार्डामोम या इलायची से भी नहीं होती। लेमन ऐसी चीज़ है जिससे क्या हो, डलेदार खीर हो गई थी, यानी कि दूध फट गया था, है ना। तो क्या आएगा आपका आंसर? लेमन आएगा उस पर, जिसके कारण लम्पी एंड येलो हो गई थी खीर, ठीक है। वाट डज ब्लेंड मीन्स इन द स्टोरी। ब्लेंड मतलब स्वादहीन होना। स्पाइसी मतलब मसालेदार है। कलरफुल मतलब क्या होता है? रंगीन। स्वीट मतलब मीठा। तो टेस्टलेट मतलब हो गया स्वादहीन। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा।
अब देखो बेटा, वॉट अ सरप्राइज फॉर दीदी गिवन बिलो एंड 5 पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में 5 पिक्चर दी गई है। यू कैन गिव देम करेक्ट नंबर्स एज दे हैपन, आल्सो राइट द हैपनिंग इन द पिक्चर। तो ये पिक्चर्स दी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ पाँचों पिक्चर एक साथ। देखो बेटा, ये 5 पिक्चर दिखाई गई है ना। एक में बच्चे कुकिंग कर रहे हैं, दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बच्चे यहाँ जागे हुए हैं, यहाँ बच्चे कैलेंडर में मार्क कर रहे हैं। बच्चे जागे हैं और दीदी जागी है, ये पिक्चर बनी हुई है। अब इनको अरेंज करना है। व्हाट अ सरप्राइज। अब देखो, व्हाट अ सरप्राइज फॉर दीदी गिवन बिलो आर 5 पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी। क्या सरप्राइज़ दिया गया है ना दीदी को। गिवन बिलो आर 5, जो भी सरप्राइज़ दिया गया है दीदी को वो नीचे की पिक्चरों में दिया गया है स्टोरी से। कैन यू गिव देम, क्या तुम दे सकते हो करेक्ट नंबर, सही नंबर बता सकते एज दे हैपन, जैसा कि उसमें हुआ है। ऑल्सो राइट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर, और पिक्चर में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले बच्चों ने क्या किया था कि मार्क किया था पिक्चर को, है ना। कैलेंडर में मार्क किया था ना कि दीदी का बर्थडे और हमें याद है, तो मार्क दीदीज बर्थडे ऑन द पिक्चर। तो ये नंबर 1 पे था। नंबर 2 पे क्या होगा, उन्होंने क्या किया था, तो बच्चों ने प्लान किया था। क्या प्लान। अब देखो बेटा, इसमें तो कैलेंडर पे इन्होंने दीदी के बर्थडे को मार्क कर लिया। अब दूसरे में क्या किया उन्होंने, जिस दिन दीदी का बर्थडे था उस दिन वो जल्दी ही उठे, वो कब अर्ली, नंबर 2 पर। फिर नंबर 3 पे क्या होगा, वो बच्चे खीर बनाएंगे, तो है ना, कुकड खीर, बच्चों ने खीर बनाई। अब खीर बनाते बनाते तो दीदी जग गई थी ना, तो नंबर 4 पे आपके गई दीदी वॉकअप। दीदी वॉकअप, दीदी जाग गई। और नंबर 5 पर क्या हुआ, सेलिब्रेटेड दीदीज बर्थडे, बच्चों ने दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये आपका हो गया नंबर 5, है ना बेटा। देखो आप, दिख रहा है ना आपको, इस तरह से, और आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन द एफर्ट्स ऑफ हेमा एंड श्याम टू मेक खीर, राइट द रेसिपी ऑफ खीर इन अ फ्यू स्टेप। हेमा और श्याम ने एफर्ट किया, प्रयास किया खीर बनाने का। राइट द रेसिपी ऑफ खीर इन अ फ्यू स्टेप, कुछ फ्यू स्टेप में आपको खीर की रेसिपी लिखनी है अपने ओन वर्ड्स में। तो देखो, यहाँ पर समय ज़्यादा ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से तैयार कर रखा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखो तो देखो, सबसे, एक मिनट बैठ, देखो बेटा, खीर की रेसिपी आप बुक के अकॉर्डिंग लिख लेना। यहाँ से देखो, दीदी वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द सरप्राइज़, दीदी बहुत खुश थी सरप्राइज़ को प्राप्त करके। शी कॉल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को बुलाया एंड टोल्ड देम अबाउट ऑल अबाउट इट, और उन्होंने उन सब के बारे में बताया। राइट देयर कन्वर्सेशन, उनके वार्तालाप को लिखना है नीचे। यू कैन थिंक्स ऑफ हाउ दे विल रिएक्ट एंड वॉट डिड दीदी विल प्लान फॉर हर बर्थडे, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया होगा, प्रतिक्रिया की होगी। एंड वॉट दीदी विल प्लान फॉर हर बर्थडे, और दीदी ने उनके बर्थडे के लिए क्या प्लान किया होगा। इस आधार पर आपको एक वार्तालाप लिखना है। जैसे मॉम बोल रही है दीदी को हैप्पी बर्थडे, दीदी बोलती है मम्मी को थैंक यू माँ, हेमा एंड श्याम गिव मी अ सरप्राइज़, हेमा और श्याम ने मुझे सरप्राइज़ दिया है मम्मी। मम्मी अब रिटर्न क्या कहती है, व्हाट सरप्राइज़, कौन सा सरप्राइज़ दिया तुमको बेटा। दीदी बाई कुकिंग ब्लैंड लम्पी एंड येलो खीर, कि उन्होंने स्वादहीन, है ना, फीकी खीर बनाई है, डलेदार फटी हुई खीर बनाई है, येलो खीर पीले रंग की बनाई है। मॉम बोलेगी अब नोटी चिल्ड्रन, बहुत शैतान बच्चे हैं, गंदी खीर बनाई उन्होंने तो। दीदी वी शेल लाइट लैम्प ऑल ओवर आवर हाउस होम, हमने अपने पूरे घर में हमने दीपक क्या लैंप जलाएंगे। मोम बोली वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे। इस तरह की आपके हिसाब से अगर आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा है ना। चलते हैं आगे। देखो बेटा, खीर के इंग्रेडिएंट्स पूछे थे, तो देखो यहाँ पर आपकी ही बुक में दिया हुआ है।
और किस तरह से हमने खीर बनाई खीर के, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए इसको मैं नहीं बता रही, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेन क्वेश्चन पर आते। अब देखो बेटा, राइट व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड आइटम, फाइंड इट्स रेसिपी। आपका फूड आइटम जो आपको पसंद है वो क्या है और उसकी रेसिपी लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है इसकी, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया हुआ है। तो माय फेवरेट फूड आइटम इज़ चूरमा, इट्स रेसिपी इज़ एज अंडर, जैसा कि नीचे लिखा है। इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या डाले हैं। थिकली कुकड चपाती, मोटी रोटी बनाएंगे आप, यानी कि बाटी बनाएंगे। सम फाइन शुगर, कुछ बारीक शक्कर डालेंगे उसमें। एज पर बाटी ऑफ चपाती, जितनी चपाती उस हिसाब से बाटी है उस हिसाब से। उसमें घी ऐड करेंगे इन रेशियो ऑफ चपाती, जितनी अपनी आपकी बाटी है उस हिसाब से। आमंड आपको बादाम डालनी है स्लाइस के रूप में। कैशू नट, मतलब आपको क्या डालना है, आपका क्या बोलते हैं इसको, कैशू नट को, तो कैशू का मतलब काजू चॉप्ड किए हुए। स्टेप क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रश करेंगे चपाती इसको इन इमाम दस्ता, आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, इन मिक्सर। ऐड फाइन शुगर, कुछ शुगर ऐड करेंगे इन क्रश चपाती में। जो आपने चपाती जो बाटी थी ना आपकी, उसको मैश कर लिया, अच्छे से बारीक कर लिया। ऐड घी टू क्रश्ड चपातीज़ में आप घी डालेंगे। ऐड ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल देंगे, जैसे कि आमंड और कैशू, है ना। चूरमा इज़ रेडी टू सर्व, चूरमा बन के तैयार है। इस तरह से हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो बेटा, धवल एंड मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल, मयूरी डिड यू नोटिस द सेंटेंस, क्या तुमने सेंटेंस को देखा है। दीदीज खीर्स ऑलवेज लुक्स कलरफुल, दीदी की खीर हमेशा रंगीन दिखाई देती है। मयूरी, ओ यस, हाँ, लेट मी गिव यू, मुझे भी देने दो। यूज सम मोर एग्जाम्पल, तुम्हें कुछ और एग्जाम्पल मैं दूंगी, मुझे देने दो। धवल्स होमवर्क इज़ इनकम्प्लीट, धवल का जो होमवर्क था वो पूरा नहीं हुआ। धवल कॉपीड इट फ्रॉम मयूरीज नोटबुक, धवल ने इसे मयूरी की नोटबुक से कॉपी किया, नहीं नकल की। द स्कूल्स हेल्पर साइड, और स्कूल के जो हेल्पर थे उन्होंने इसे देखा। शी विस्पर्ड दिस, और उन्होंने ये कहा इन द टीचर्स ईयर, टीचर के कान में ये बात बता दी कि धवल ने मेरी कॉपी से कॉपी की। लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है, इसका मतलब का, जिसके साथ भी जुड़ जाएगा उसका अर्थ का के साथ निकलेगा। जैसे भूपेंद्र टर्बन इज़ वेरी गुड, तो आपको कुछ भी नहीं करना, भूपेंद्र लिखना है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगाना है और एस लिखना है। फिर टर्बन इज़ वेरी कलरफुल, जैसा मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद द टीचर एडमायर ललिता ड्राइंग, तो ललितास, तो ललिता ये तो सेम लिखना ही लिखना है आपको। ललिता के बाद यहाँ पे कोमा लगा के एस ऐड कर देना और ड्राइंग फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। आई विजिट नंदिनीज शॉप, जो ब्रैकेट में दिया हो ना, इसी वर्ड पे आपको अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाना। तो आई विजिटेड नंदिनीज शॉप। देवराज केमल वॉक थ्रू द डेजर्ट, तो यहाँ देवराज, यहाँ पर देवराज के बाद कोमा लगा के एस लगाना है। केमल, बाकी पूरी लाइन इसे लिखनी है, फुल स्टॉप लगाना है। केमल वॉक थ्रू द डेजर्ट। वीर सिंह हवेलीज इज लोकेटेड इन जैसलमेर, वीर सिंह की हवेली कहाँ है, जैसलमेर। तो वीर सिंह एस, यहाँ कोमा लगा के एस, हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, देर आर मोर वे टू से दिस, इसी चीज़ को आप और तरह से कह सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सेज फ्रॉम द स्टोरी दे फॉरगेट हर बर्थडे, वो उसके बर्थडे को भूल गए थे। श्याम आस्क्ड हर सिस्टर, उसने उसकी बहन से पूछा। दीदी मेड देयर फेवरेट फूड, दीदी अपना पसंदीदा भोजन बनाती है। लुक एट द यूजेज ऑफ हिज हर एंड देयर, हिज हर और देयर का यूज सीखना है इन सेंटेंस में जो आपको नीचे दिए हुए हैं। डिस्कस इट विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ बातचीत करें। एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। अब देखो बेटा, इनको कैसे करेंगे। बच्चे डर जाते हैं इंग्लिश ग्रामर का नाम लेते ही, हाँ, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ही पेंटिंग वॉज
डिस्प्लेड, उसकी जो पेंटिंग है वो प्रदर्शित की जा रही थी। तो यहाँ पर ही, जब भी ही होगा ना तो आपको हिस करना है। क्या करना है? हिस करना है। बस इतनी सी बात करना है, ही की जगह हिस करके पूरा सेंटेंस उतार देना है। ठीक है। द टीचर लाइक्ड शी, जब भी शी होगा ना, शी का पॉजिटिव केस है ना, तो हर प्रेजेंटेशन, क्या लिखा है? द टीचर लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन। जब भी शी होगा तो आपको शी की जगह पर हर लिख देना है, पूरा इसे कैसे उतार देना है। जब भी दे होगा ना, इसका पॉजिटिव केस आपको देयर लिखना पड़ेगा। देयर केमल्स, है ना, देयर केमल्स आर द फास्टेस्ट, जो उनका केमल है फास्टेस्ट है, तो दे होगा तो देयर लिखना है आपको। द केट, जब भी है ना लाइफलेस थिंग होगी, जानवर होंगे, तो आपके लिए उनके लिए इट लिखना पड़ेगा। इट के लिए क्या आता है? इट्स आता है। क्या आता है? इट्स। द केट लॉस्ट इट्स बॉल। ठीक है। शी बोरोड, आई होगा तो आपको माई करना है। ठीक है। शी बोरोड माई नोटबुक, शी बोरोड माई नोटबुक, जहाँ आई लिखा है वहाँ माई करके पूरा सेंटेंस उतार दो। वी पोट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो, जब भी वी होगा तो आपको अवर करना होगा, ये पक्की बात है। तो अवर पोट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो। आई लाइक यू आइडिया, यू क्या होता है? यू का पॉजिटिव योर है, तो आई लाइक योर आइडिया। तो यू है तो योर है, वी है तो अवर है, शी है तो हर है, आई है तो माई है ना, ये ध्यान रखना है। दे है तो देयर है, शी है तो हर है, ही है तो हिज है। इस तरह से मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है चैप्टर 2 की जितना भी हमारी बुक में एक्सरसाइज दी हुई थी। इसके साथ ही हो सकेगा तो मैं आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।